हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर हम लेके आ गए हैं ये नेक्स्ट क्लास। और जो ये क्लास है ये क्लास 10 है, क्लास 10 की है। और चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और जो ये लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर है 5, लेक्चर नंबर है ये 5। इससे पहले हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने किसी ने लेक्चर 4 वो नहीं अटेंड किए हैं तो वो पहले 4 लेक्चर देख लेंगे और फिर ये 5वीं क्लास देखेंगे। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और 2-3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं जो एग्जाम्पल्स हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं आज। और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर नंबर जो दिए गए हैं वो है 135 एंड 225, 135 एंड 225। यहाँ पर क्वेश्चन जो है पहला एक्सरसाइज के अंदर, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और HCF बताना है 135 का और 225, 135 और 225 का हमें लघुत्तम समापवर्तक बताना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक बताना है, महत्तम समापवर्तक तो HCF बताना है, यानी कि। तो इसको सोल्व करने के लिए ज़्यादातर बच्चों को जो है प्रॉब्लम आती है, जो पहले मैंने समझाया था उसमें। तो इसलिए इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आसान करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टेप लिखते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 क्या आएगा, यहाँ पर स्टेप 1 हम लिखते हैं सिंस 225 ग्रेटर देन 135, क्योंकि हमें पता है सिंस 225 ग्रेटर देन क्या है 135, therefore we will apply division lemma to 225 and 135, क्योंकि हमें पता है कि 225 जो नंबर है वो बड़ा है और 135 छोटा है। इसलिए हम इनके ऊपर क्या करेंगे, अब डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 225 एंड 135 के ऊपर। और इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम पहले क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे डिवीजन वाले मेथड का ही यूज करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताया था वो कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो छोटा नंबर है उसको इधर लिखेंगे डिवीजर की जगह पर, और जो बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे डिविडेंड के रूप में। किसके रूप में, डिविडेंड की जगह पर लिखेंगे। और अब इसको जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मल तरीके से वैसे सोल्व करेंगे। तो अब हमें पता है कि 135 जो है इससे छोटा नंबर है। अगर हम इसको 135 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये कितना आएगा, 270 आएगा। कितना आएगा, 270। और 270 इस नंबर से बड़ा है, इसका मतलब ये कितने पे सोल्व होगा, 1 जा के ऊपर जाएगा। तो 1 जा लिख के हम यहाँ पर 1 5 जा, 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1 ऐसे लिख देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम नॉर्मल तरीके से डिवीजन करते हैं वैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगी। 12 में से 3 जाएगा, 2 है ये, क्योंकि 3 बड़ा है तो इधर से 1 कैरी लेंगे, लेफ्ट साइड से हम 1 कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा। और 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 90। 12 में से 3 हो गया जाएगा तो क्या होगा, बन गया ये 90 बन गया है। अब अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो हम यहीं पर छोड़ देते और बोल देते कि 90 रिमाइंडर आ गया और 135 जो है क्या है इसका डिवीजर है और 1 क्वोशिएंट आ गया है इस नंबर का। लेकिन हमें क्या करना है, इसका HCF निकालना। और HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इस 90 जो रिमाइंडर आया, क्योंकि ये 90 जो रिमाइंडर आया इससे छोटा आया है, और जब रिमाइंडर इससे डिवीजर से छोटा आ जाएगा तभी ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को डिवीजर बना लेंगे और जिस नंबर से पहले जो हमारा पहले डिवीजर था, यानी कि 135 से हमने डिवाइड किया था, इसको अब डिविडेंड बना देंगे, इसको हम डिविडेंड बना देंगे। और अब हमें देख रहे हैं यहाँ पर अगर 90 को 2 जा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा, नहीं पता तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 180। इसलिए ये अब की बार भी 1 जा पे ही गया है, 90 1 जा 90। 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 9 जा 9।
अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर 40। अब हम देख रहे हैं कि 45 जो है 45 जो रिमाइंडर है वो 90 से छोटा है। अब फिर से 45 रिमाइंडर आ गया तो इसको भी ऐसे ही आगे स्टेप सोल्व कर देंगे। तो 90 की यहाँ पर अब डिविडेंड बन जाएगा और 45 क्या बन गया है, नया डिवीजर बन गया। नया डिवीजर क्या बन गया 45, और जो पहले डिवीजर था वो क्या बन गया डिविडेंड। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1 जा पे करने पर कितना आ रहा है ये 45, और 2 जा पर करने पर जब 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा यहाँ पर 1 कैरी है, 2 4 जा 8 और 1 ये 9, यानी कि 90 के इक्वल आ गया। इसका मतलब जब 2 जा पे यहाँ पे सोल्व करेंगे हम 2 5 जा 0, वैसे भी हम करके देख चुके हैं इधर, तो कितना आएगा 90 आएगा, और 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया है रिमाइंडर 0। और जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जब ये स्टेप कर रहे थे हम, तो यहाँ पर अब क्या है ये 0 रिमाइंडर हो गया है। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या था HCF बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा HCF। अब इसके स्टेप लिखेंगे। अब हम इसके स्टेप लिखेंगे। तो जो भी स्टेप हमने किया वो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब मैंने यहाँ तक आपको लिख के बता दिया कि क्या है 225 जो नंबर है वो 135 से बड़ा था, इसलिए हम क्या करेंगे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किसके ऊपर 225 एंड 135 के। और 225 जो बड़ा नंबर है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 135 इस तरीके से लिखेंगे। और जो भी हमारा यहाँ पर क्यूसेंट आया था उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। क्यूसेंट को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, और प्लस में वो लिखेंगे जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है। प्लस में क्या लिखेंगे जो 135 को और 1 को सोल्व करने के बाद क्या बना था, यानी कि रिमाइंडर बचा था। तो कितना आया था रिमाइंडर, ये आ गया था। कितना आ गया था रिमाइंडर 90। तो हमारा स्टेप 1 ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर है सिंस। अब आपने देखा 90 क्या है रिमाइंडर बच गया था, और 90 इक्वल टू 0 नहीं था। सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 90 इक्वल टू 0 के नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा, इससे पहली क्लासेज में हमने पढ़ा है कि हमारा HCF क्या होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से, बिल्कुल। तो ये क्या होगा, ये वही होगा जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा यहाँ पर, तो वही हमारा जो उस टाइम पर हमारा डिवीजर रहा होगा, वही हमारा HCF बनेगा। तो यहाँ पर देखा हमने सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0 वी कंसीडर। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर 135 एज न्यू डिविडेंड एंड 90 एज न्यू डिवीजर। अब हमारा यहाँ पर जब 90 हमने देखा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम क्या करेंगे जो यहाँ पर डिवीजर था उसको हम क्या कर लेंगे डिविडेंड बना देंगे, और जो 90 हमारा रिमाइंडर बचा था वो हमारा क्या बन जाएगा न्यू डिवीजर बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जो भी नंबर है 135 एंड 90 इनके ऊपर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे टू गेट। फिर से वही स्टेप लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम 135 को इधर लिखा। अब 135 जब हमारा डिविडेंड बन गया था तो अब 90 क्या बन गया हमारा, ये मैंने लिख भी दिया है, 90 क्या बन गया न्यू डिवीजर बन गया। तो 90, अब हमने 90 को जब इससे डिवाइड किया था 135, तो 135 को 90 से डिवाइड किया तो 90 बन जा 90। तो क्या था 90 को यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में जो रिमाइंडर बना था वो यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर से यही सेम स्टेप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 45 आया यहाँ पर, ये 0 के इक्वल नहीं आया है। देयरफॉर
वी विल कंसीडर, अब हम किनको कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर 90 एज न्यू डिविडेंड। ये मैं हटा रहा हूँ एक बारी, 90 एज न्यू डिविडेंड एंड 45 एज न्यू डिवीजर, 45 एज न्यू डिवीजर एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45 टू गेट। अब हम क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे 90 एंड 45 के ऊपर टू गेट, यानी कि अब हम लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ पर देखा 90 इज इक्वल टू क्या है, अब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 90 आ जाता है। क्या आ जाता है 45 इंटू 2 और प्लस में रिमाइंडर कितना बच गया है, अब 0 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, अब 0 बच गया है। 90 को यानी कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर क्या बच गया है, 0 हो गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिवीजन वाले पोर्शन को हटाऊंगा और इसके बाद जो स्टेप आएगा उसको वहाँ पर लिखूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इसको कैसे यहाँ पर लिखेंगे हम, ये मैंने आपको लिख के दिखाया है। पहले हम ऐसे सोल्व कर लेंगे और फिर इसको ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखेंगे हम। अब लिखने के बाद जो है, अब यहाँ पर हमने देखा क्या है, रिमाइंडर क्या बन गया है, यहाँ पर 0 बन गया। रिमाइंडर क्या बन गया, यहाँ पर 0 बन गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ जो आपको यहाँ पर लिखना है, वैसे जो यहाँ पर लिखना। अब नीचे बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैं वो स्टेप यहाँ पर लिखूँगा और बॉक्स बना दूँगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं जो स्टेप है नेक्स्ट वाला। यहाँ पर क्या, अब सिंस द रिमाइंडर इज नाउ 0। अब क्या है, रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 0 आ गया है। देयरफॉर आवर प्रोसीजर स्टॉप्स। देयरफॉर जो हम प्रोसीजर कर रहे थे ये HCF फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम स्टॉप कर दे। फॉर आवर प्रोसीजर स्टॉप, इसलिए हमारा क्या है प्रोसीजर ये स्टॉप हो जाएगा। अब क्या है, हैंस इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर जो डिवीजर था वो क्या था, डिवाइजर कितना था यहाँ पर, डिवीजर था जो यहाँ पर ये कितना था 45 था। डिवीजर कितना था 45, तो डिवीजर इज 45। तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेप जहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या है 0 बन गया है, तो इसके अंदर हम देखेंगे डिवीजर कौन था। यहाँ पर डिवीजर इज 45 था, तो देयरफॉर HCF ऑफ जो हमने स्टार्ट किया था 225 एंड 135 इज 45, यानी कि लास्ट स्टेप के अंदर जहाँ पर रिमाइंडर 0 बना वहाँ पर जो भी डिवीजर होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। वही हमारा जो है क्वेश्चन का HCF बन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन दोनों का ही HCF है, ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इन दोनों का ही HCF है। जो भी हमने स्टेप किए हैं वो सभी का HCF है, यानी कि जो 45 है ये 45 आया। वैसे ये वाला स्टेप आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। 45 क्या है, HCF है। HCF किस किस का है, अगर आप लास्ट से देखो तो नंबर लास्ट में हमारे क्या थे, यहाँ पर 90 था और 45 था, 90 था और 45 था। HCF क्या है 90 एंड 45 का HCF भी क्या आएगा 45 आएगा, इक्वल टू HCF ऑफ
इससे पहले कौन कौन से नंबर थे हमारे, 135 था और 90 था। तो HCF ऑफ 135 एंड 90 ये भी क्या है, ये भी 45 है इसका भी। और जो इससे पहले स्टेप थे हमारे वो क्या थे यहाँ पर, ये तो हमने लिख ही चुके हैं। इक्वल टू क्या होगा ये लास्ट में, HCF ऑफ 225, 135, इन दोनों का HCF भी क्या है, ये 45 है। इन सभी का जो भी नंबर यहाँ पर यूज किया, जिनके ऊपर यानी कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया है, पहले 225 और 135 पर लगाया, उसके बाद हमने लगाया 135 और 90 के ऊपर लगाया, और लास्ट में हमने लगाया 90 एंड 45 पर। इन सभी का HCF क्या है, इन सभी का HCF यानी कि 45 आया है। इन सभी का HCF क्या है, 45 आया है। अगर आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन को मैं इरेज करूँगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। और लास्ट में जहाँ पर मैंने ये लास्ट स्टेप लिखा था, जहाँ पर 0 हो गया था, वहाँ पर आप यहाँ तक स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेप लिख देंगे, बस क्या है, HCF ऑफ जो भी नंबर थे हमारे उनका ये 45 यहाँ तक लिख देंगे, ऊपर वाली लाइन से जो सिंस से स्टार्ट हो रही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। और ये क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है ये क्या है, यहाँ पर 196 एंड 38,222, यानी कि ये है 38,220, ये है क्वेश्चन नंबर। इन दोनों का अब HCF बताना आपको, इन दोनों का आपको क्या बताना है, HCF बताना है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके यहाँ पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स बाद में लिखेंगे, सबसे पहले वही तरीका यूज करेंगे डिवीजन वाला जो हमने अभी पार्ट फर्स्ट में यूज किया है, 38,220, और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 196 से। कितने से डिवाइड करेंगे, 196 से। तो अभी आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी कि 1 जा पे तो ये 196 आएगा। अगर 2 जा पे आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 2 जा पे अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 9, ये अब भी 1 कैरी है, 2 1 जा 2 और 1 कैरी था जो वो 3, यानी कि 392 हो गया है। और 392 जो है 382 से बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब कितने पे जाएगा, ये 1 जा के ऊपर जाएगा, और 196 लिखेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में 6 गया, 6 यहाँ पर। अब कैरी लिया था आपने तो कितना बचा है, 7, और 17 में से अब क्या है, इधर से कैरी लेंगे, 17 में से 9 गया तो 8, और अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा यहाँ पर। अब इसको 2 को नीचे लेके आएंगे हम, यहाँ पर 2 को नीचे उतारेंगे, और अब फिर इसको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हम, अब यहाँ पर अगर हम टेबल पढ़ के देखते हैं तो ये कितने पर जाएगा, 9 जा पे जाएगा। कितने पे जाएगा, 9 जा पे। वैसे 10 जा पे यानी कि जाने का स्कोप ही नहीं होता, बहुत कम होता, 10 जा पे जा ही नहीं सकता है। 10 जा पे जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर गलत हो चुका है। आपका रिमाइंडर यानी कि इससे बड़ा आ जाएगा, इसलिए 9 जा पर ही मैक्सिमम जाता है। अब 9 जा पे सोल्व करेंगे तो 9 6 जा 54, तो कितना, 5 कैरी, 9 9 जा 81 और 5 86। अब की बार कितना कैरी है, 8 कैरी है। अब 9 1 जा 9 और 8 17, तो 1764 आ गया है। नीचे वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ, ऐसे साथ साथ मैं अब इरेज करता चलूँगा। और अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया कितना, 9, 15 में 6 गया 9, और यहाँ से हम कैरी ले चुके थे, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब यहाँ पर ये 0 को नीचे उतार लेंगे, और 0 को नीचे उतार के देखेंगे तो हम 19 5 जा 95 होता, तो 5 जा पे ट्राई करते हैं हम, 196 और 5 जा पे, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी है। 5 9 जा 45 और 3 कितना हो गया, 48,
कैरी कितना हो गया 4, 5 1 जा 5 और 4 9, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो गया 980 आ गया है ये। तो यहाँ पर लिख देंगे और इधर लिख देंगे कितने पे सोल्व किया था हमने 5 पे, कितने पे 5 जब सोल्व किया था। अब रिमाइंडर कितना आ गया है 0। अब हम इसके स्टेप्स लिख देते हैं, ये सबसे पहले कर लेंगे हम और अब स्टेप्स इसके बाद में लिखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्टिंग में, क्योंकि बड़े नंबर हैं, वैसे भी कई बार सोल्व करने में दिक्कत आती है, इसलिए डिवीजन वाले मेथड से आप सोल्व कर लेंगे। तो पहली बार में ही क्या हो गया, ये एक तरीके से इसका रिमाइंडर क्या बन गया 0 बन गया है। जब हमने इस नंबर को सोल्व किया यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना बन गया है 0 बन गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंस स्टेप लिखेंगे, सिंस 38,220 ग्रेटर देन 196, तो अप्लाई लिखेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 38,220 एंड 196, तो हमने लिख दिया ये टू गेट, तो ये लिख दिया है। अब जब हमने देखा तो वैसे ही क्वेश्चन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है, इसलिए क्या है 38,222 लिखेंगे इधर और इक्वल टू क्या आ गया हमारा 196 हमारा डिवीजर था, और जो क्यूसेंट है उसको इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे 195, और प्लस में रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 बन गया है, तो रिमाइंडर क्या बन गया है 0। इसका मतलब ये एक ही स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म हो गया, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्योंकि पहले स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया यहाँ पर, पहले स्टेप के अंदर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पर, सिंस द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर आवर प्रोसीजर, जो हम प्रोसीजर करते हैं ये क्या है स्टॉप हो जाएगा, आवर प्रोसीजर स्टॉप। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड द डिवीजर इन द लास्ट स्टेप, इन द जो ये लास्ट स्टेप हमने किया है, यानी कि चाहे ये पहला हो हमारे लिए, जब रिमाइंडर आ गया तो यही लास्ट भी था, एंड द डिवीजर, सॉरी ये मैंने डिवीजन लिख दिया है, एंड डिवीजर इन द लास्ट स्टेप इज कितना था 196, क्या था डिवीजर 196, ये नहीं 195 नहीं था, 195 तो क्या है क्यूसेंट आया, 195 क्या है क्यूसेंट आया था, स्टेप इज 196, हैंस यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए हैंस HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज कितना आ गया है, ये आ गया है 196। बस ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, और जो इसके अंदर पार्ट नंबर 3 बचा है वो भी आप इजीली सोल्व कर लेंगे, उम्मीद है मुझे, मैं वो अभी नहीं करवा रहा हूँ। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। अब इसको थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे, अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि कोई भी ओड
इंटीजर जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो 6 प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या फिर क्या होगा 6 प्लस 3 की फॉर्म में होगा, और या फिर क्या होगा 6 प्लस 5 की फॉर्म में होगा। और जो यहाँ पर q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो इंटीजर वैल्यू होगी। क्या होगी वो q की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम मानते हैं, लेट अस अज्यूम, अब हमने क्या अज्यूम कर लिया, a इज एनी ओड, a इज एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। और यहाँ पर हमें पता चले कि यहाँ पर q के साथ क्या आता है, हमने क्या देखा यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन जो लेमा यूज करते हैं उसके अंदर क्या देखा, a इज इक्वल टू क्या होता है, b क्यू प्लस में r होता है। और यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है और लेस देन किसकी होती है, b से लेस देन होती है, b के इक्वल नहीं होती लेकिन 0 के इक्वल होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं यानी कि q के साथ क्या आया, यहाँ पर b आया है, तो b की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी रहेगी, 6। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू क्या आएगा, 6q प्लस में क्या आएगा, r आएगा, 6q प्लस में r आएगा। और यहाँ पर जो r की वैल्यू रहेगी वो यानी कि 0 से के इक्वल होगी या बड़ी होगी, और लेस देन किससे होगी, लेस देन 6 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर a की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, a की वैल्यू क्या होगी, 6q प्लस में 0 होगी। इसके अलावा a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 6q प्लस में 1 होगी। इसके अलावा 6q प्लस में क्या होगी, 2 होगी। a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस में 3 होगा, और a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस में 4 होगा। और इन सब के अलावा a की वैल्यू क्या होगी, आप नीचे लिखेंगे, नीचे बोर्ड में जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 5 होगा। तो बस यहीं तक लिखा जाएगा। अब इनको हम केस बना के सोल्व करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, केस की तरह से सोल्व करेंगे। तो पहले अगर केस 1 को सोल्व करें, हम केस 1 लेते हैं पहले वाले को। तो केस 1 जब हमने लिया तो क्या लिया, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6q, और 0 को हम छोड़ सकते हैं, 6q प्लस 0 करेंगे तो 6q ही आएगा। और इसे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ये 3q। a इज इक्वल टू क्या आ गया है, 2 इंटू में 3q। तो ये केस नंबर फर्स्ट बन गया है, केस नंबर क्या है, फर्स्ट बन गया। इसी तरीके से हम केस 2 सोल्व करेंगे। केस 2 हमने देखा क्या है, 6q प्लस में 1 है, 6q प्लस में 1 है। a इज इक्वल टू 6q प्लस में 1 है। अब यहाँ से क्या है, पूरे में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, पूरे में से क्या है, 2 कॉमन नहीं आ रहा। अगर आप लिखना भी चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 3q प्लस में 1, ऐसे लिखेंगे हम इसको। ये केस 2 हो गया है। इसी तरीके से हम इधर लिखेंगे केस 3। केस 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6q प्लस में 2 आ जाएगा, और a इज इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 3q प्लस में 1, 3q प्लस में 1। इसी तरीके से नेक्स्ट केस लिखेंगे, केस नंबर 4। केस 4 में क्या देखेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ गया है, 6q प्लस में 3 आ गया, क्या आ गया है, 6q प्लस में 3 आ गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस में 3, इसी तरीके से लिख लेंगे। और अगर आप इसमें से पहले वाले में से 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया है, 3q प्लस में क्या आ गया है, 3 आ गया है, 3q प्लस में 3 आ गया है। केस 4 लिखेंगे इसी तरीके से। केस 4 के अंदर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 6q प्लस में 4 आ गया है। और नेक्स्ट लाइन में जब हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये भी नंबर 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या आ जाएगा, 3q प्लस में 2, 3q प्लस में 2।
तो अब मैं इस जो इक्वेशन है ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा। इसके बाद अगर हम फिफ्थ केस लिख देते हैं, चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ। फिफ्थ केस जो है, केस 5 के अंदर क्या देखा हमने, a इज इक्वल टू क्या आ गया है 6 प्लस में 5 आ गया है, और इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रॉम केस, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्रॉम केस। अब जो भी केस है, अगर आप 1 के अंदर देखो, 1 के अंदर 2 कॉमन आ गया केस 1 के अंदर से, और केस 2 में से पूरे में से नहीं आया है। केस 3 में भी इसी तरीके से पूरे में से 2 कॉमन आ गया है, और इसी तरीके से ये केस 5 होगा और ये 6 होगा। तो केस 5 में से क्या है, केस 5 में से क्या कॉमन आ गया है, 2 कॉमन आ गया। फ्रॉम केस 1, केस 3 एंड केस 5। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम केस 1, 3 और 5 से हम क्या बोल सकते हैं, दीज केसेस आर दीज नंबर, यानी कि अगर हम दीज नंबर या फिर दीज नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या है हेयर, ये लिखेंगे हेयर a इज डिविजिबल बाई, a इज डिविजिबल बाई, a क्या है, डिविजिबल है बाई 2। a क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इन केसेस को ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर तो इस केस के अंदर, केस 1 के अंदर देखो, ये भी क्या है, ये जो केस आया यानी कि जो a की वैल्यू है ये 2 से डिविजिबल, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 2 से 2 कट गया जाएगा ना, लेकिन ऐसा केस 2 में नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो पहले वाला नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं डिवाइड हो रहा। इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर नहीं आ रहा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, केस 1 से, 3 से और 5 से, केस 3, 5 और 1 में हमने क्या देखा, यहाँ पर a क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है देन दिस नंबर विल बी, देन दिस नंबर विल बी इवन, ये नंबर क्या होगा, इवन होगा। और इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया कि इन केसेस के हिसाब से क्या आ गए, ये नंबर क्या आ गए, इवन आ गए। तो यहाँ पर यही बोला गया था कि जो भी नंबर होंगे, जो भी क्या होंगे, यहाँ पर देखेंगे ये वाली लाइन, यहाँ पर लिखा गया है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, 6q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, और 6q प्लस 5 की फॉर्म में होगा, है ना। सो फ्रॉम हेयर यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हमने क्या देखा कि केस 1, 3 और 5 से क्या देखा कि ये तो भाई 2 से डिविजिबल है। ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये इवन नंबर हो गए। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ओड नंबर, ओड इंटीजर विल बी इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इस फॉर्म में होगा। या तो और लगा सकते हैं आप यहाँ पर, ऐसे और लगा दीजिए, इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, केस 1 क्या है, 2 से डिविजिबल। अगर 2 से डिविजिबल कब होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 छोड़ेगा 2 से डिवाइड होने के बाद। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये नंबर जैसे केस 2 है तो केस 2, केस 4 और केस 6 से हमने क्या देखा कि ये नंबर क्या है, जो ओड इंटीजर नंबर होगा ना, जो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म मिलेगा, वो इस फॉर्म में मिलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए एक बारी। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो अंगीरा क्लासेस जो आपका अपना चैनल है, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें,
सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें जितना हो सकता है, क्योंकि आपका अपना चैनल ग्रो करेगा तभी तो आपको भी फ़ायदा होगा ना, और बढ़िया पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।